Today we will discuss about hyperthyroidism. First of all, definition of hyperthyroidism. Excessive secretion of or synthesis of thyroid hormone by thyroid gland is known as a hyperthyroidism. ग्रेव डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस. जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा करती है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है और इसे ग्रेव डिजीज थायरोटॉक्सिकोसिस भी कह सकते हैं. टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आर इंक्रीजेस इन दिस केस. हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है. इट इंक्रीज बॉडीज मेटाबॉलिज्म कॉजिंग सडन वेट लॉस. और हाइपरथायरॉयडिज्म बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है उसको इंक्रीज कर देता है. सडन वेट लॉस की वजह से वेट लॉस होता है. रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट रैपिड एंड इरेगुलर हो जाती है. स्वेटिंग एंड नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं. इंसिडेंस इन अ वुमेन 4 to 40 टाइम्स मोर देन अ मैन, मतलब कि यह वुमेन से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. Now we will discuss about the causes of hyperthyroidism. Over functioning of entire gland. जब हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड ओवर फंक्शनिंग करती है उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है. इमोशनल अपसेट, ओवरवर्क, वरी, एंजाइटी, एक्यूट इन्फेक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेडिमा, Palmer's disease, multinodular goiter. These are the causes which is responsible for hyperthyroidism. Now we will discuss about clinical manifestations of hyperthyroidism. हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम रहते हैं उनमें अलग अलग देखने को मिलते हैं. जैसे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, इसमें हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा. टेकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. बाउंड एंड रैपिड पल्स, पाल्पिटेशन होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसएपनिया होगा. ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एपेटाइट इंक्रीज बट वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म. एपेटाइट इसमें इंक्रीज हो जाता है लेकिन मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होने की वजह से वेट लॉस होता है. डायरिया, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाता है. हिपैटोमेगैली, लिवर का इन्लार्जमेंट हो जाता है. मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फटीग होगा, मसल वीकनेस होगा. नर्वस सिस्टम, डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑफ आई जो रहेंगे वो हमारी फोकस नहीं कर पाएंगे. नर्वसनेस, इंसोम्निया मतलब रात में नींद ना आना. रेस्टलेसनेस, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पर्सन किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से इफेक्ट शोन होंगे? एमनोरिया होगा, मीन्स की एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose hyperthyroidism. फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हम हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं. मीन्स की फिजिकल एग्जामिनेशन करके. प्रोट्यूडिंग आइज, आई जो रहेंगी उसकी प्रोट्यूड रहेंगे, मीन्स की उभरी हुई रहेंगी. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे रिवील्स अ डिक्रीज इन रिजल्ट. नॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग 0.5 to 1.5 ml पर लीटर. इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो रहेगा वो डिक्रीज रहेगा. एलिवेटेड थायरोक्सिन T4 और रेडियो इम्यूनोएसिड, नॉर्मल वैल्यूज 5.0 to 12.0 माइक्रोग्राम पर DL. एलिवेटेड ट्राईइडियोथायरोनिन T3 रेडियो इम्यूनोएसिड, नॉर्मल वैल्यू 80 to 230 माइक्रोग्राम पर DL. थायराइड एंड ऑटो एंटीबॉडीज, एंटी एजिटेटिंग एक्सप्रेशन ड्यू टू बेसल मेटाबॉलिक रेट. नेक इनलार्ज रहेगा और ECG करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज हाइपरथायरॉयडिज्म. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन. अगर हमने हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं किया तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है. दीज आर ऑल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म. थैंक यू सो मच.